हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भावना सती और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत कॉमन टॉपिक है और ये जो प्रॉब्लम है ये लेडीज़ में 80% लेडीज़ में ज़्यादा होती है और जेंट्स में थोड़ी सी कम होती है। तो मुझे लगता है सोसाइटी में इस टॉपिक को लेकर के अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत लीनियंटली लेते हैं इस प्रॉब्लम को, बट ये एक सीरियस मैटर है। तो इसीलिए सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आता है कि यूटीआई होता क्या है। यूटीआई मतलब यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, यानी कि आपको यूरिन में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको यूटीआई बोलते हैं। और नॉर्मली भी लेडीज़ को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, बट प्रेगनेंसी में आपको यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और दोस्तों जब आपको यूटीआई एक बार हो गया तो फिर आपको उस केस में एंटीबायोटिक के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी कि अगर आप नॉर्मल ड्यूरेशन में अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो फिर तो आप एंटीबायोटिक फिर भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डॉक्टर्स ऑब्वियसली आपको एंटीबायोटिक्स लेने के लिए मना करते हैं। बट अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी गायनी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ज़रूर देगी। मेरे केस में मुझे भी लास्ट मोमेंट पे यूटीआई यानी यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया था। एंड आपके साथ मैं इस वीडियो में सिम्टम्स भी शेयर करने वाली हूँ, सोल्यूशन भी शेयर करने वाली हूँ। इससे रिलेटेड आपको जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो आपको रिस्क है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। तो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर जो है वो आपको यूरिन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। वो नॉर्मल है कि आपको टेस्ट बोलते ही हैं। और इवन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी आपको 3 मंथ्स में डॉक्टर्स कुछ ना कुछ टेस्ट आपको बोलते रहते हैं। तो मेरा जो निकला था वो तो लास्ट टेस्ट में ही निकला था, बट फिर भी मैं आपके साथ सिम्टम्स बता रही हूँ। तो जो फर्स्ट सिम्टम्स है दोस्तों वो आपको है कि यूरिन पास करते हुए आपको पेन होगा, आपको जलन होगी, आपको फीवर आ सकता है, आपको टायर्डनेस हो जाएगी, आपको बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज होगी, आप बार बार वॉशरूम जाएंगे, आपका मन करेगा आप बैठे रहें वॉशरूम में, आपको लगेगा प्रेशर आ रहा है बाथरूम के लिए, लेकिन आपको यूरिन पास नहीं होगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको आएंगे। आपको प्रेशर फील हो सकता है अपनी लोअर बेली की तरफ को। समटाइम्स आपकी जो यूरिन है उसमें आपको ब्लड भी दिख सकता है, आपको स्मेल आ सकती है, यूरिन की स्मेल थोड़ी सी हाई हो जाएगी, आपको ज़्यादा लगेगी वो। और दूसरा क्लाउडी हो सकती है, पस आ सकता है। इस तरीके के सिम्टम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं रिस्क की। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में आपको रिस्क क्या है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो आपको अर्ली डिलीवरी हो सकती है, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी आपको हो सकती है। सेकंड जो नॉर्मली आपको रिस्क हो सकता है वो है किडनी इन्फेक्शन का, यानी कि अगर आपको यूटीआई हुआ है और वो टाइम से क्योर ना हो तो वो इन्फेक्शन आपकी किडनी तक पहुंच सकता है और आपको किडनी इन्फेक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो ये मेजर रिस्क है जो कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, दोनों ही केसेस में आपको हो सकता है। अब क्योंकि हम सिम्टम्स और रिस्क के बारे में बात कर चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की, कि क्या किस तरीके से आप अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अदरवाइज़ भी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है वाटर इनटेक। आप पानी का इनटेक अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कीजिए। और प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर, नॉर्मल डे में भी आपको कोकोनट वाटर लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर ज़रूर लीजिए। पर डे एक कोकोनट वाटर ज़रूर लीजिए, उससे आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है जब भी आपको वॉशरूम जाने की अर्ज हो आप ज़रूर बाथरूम जाइए, चाहे आपको स्मॉल क्वांटिटी में आपको यूरिन पास हो, बट ज़रूर आप अपने ब्लैडर को एम्प्टी कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप अपने आप को क्लीन कीजिए फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट नहीं करना है, फ्रंट टू बैक अपने आप को आपने क्लीन करना है। देन उसके बाद है अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आप आफ्टर हैविंग सेक्स आप अपने आप को क्लीन कीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल डेज़ में भी और प्रेगनेंसी में तो पक्का ही आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए और प्रेगनेंसी में आपको एक साइज़ एक्स्ट्रा कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनना चाहिए।
तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन से। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।